और आज हम मौजूद हैं जिसे अंबा नगरी भी कहा जाता है, अमरावती में। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हेलीकॉप्टर शॉट आज तक का पहुंचा है अमरावती, ये जानने के लिए कि विदर्भ के इलाके में देखिए 62 में से 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। वहीं 35 सीटें ऐसी हैं अलग अलग इलाकों में पूरे महाराष्ट्र में जहां पर सेना वर्सेस सेना, यानी उद्धव ठाकरे की सेना एक तरफ है तो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली सामने है। पवार वर्सेस पवार वाले भी लगभग 30 से ज्यादा सीटें हैं। तो यहाँ पर तो पवार, अजित पवार, शरद पवार, जिसके बीच में जनता को तय करना है ये चुनाव दरअसल असली और नकली कौन असल है जनता की नजर में, इसकी भी एक जंग होगी। अमरावती की जनता लेकिन क्या कह रही है और वो सवाल दागेगी नेताओं के सामने। पहले आपको दिखा देते हैं अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि आज तक का ये हेलीकॉप्टर शॉट विदर्भ के अलग अलग इलाकों में पहुंचा है। हम गढ़चिरौली भी गए जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है, हम वर्धा भी गए हैं जो कि धरती है, कर्मभूमि है महात्मा गांधी की। वहां पर जनता क्या कह रही है, अमरावती में लोग क्या कह रहे हैं, जबरदस्त गोलगप्पे के साथ जल्दी से देख लीजिए। हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में। अब वर्धा, बाबा आमटे और विनोबा भावे की जन्मभूमि है वर्धा। विनोबा भावे और महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। क्या कह रही है वर्धा की जनता, क्या है उनके असल मुद्दे, क्या है यहाँ पर सियासी समीकरण, आइए चलते हैं वर्धा में लोगों के बीच। तो वर्धा में हमें कुछ बस स्टैंड के बाहर ऑटो चलाने वाले लोग मिले हैं, ऑटो चालक। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को सीएम देखना है। वही एक आदमी है जो पूरे काम कर सकता है, बाकी किस पे विश्वास। हमने जितना भी यहाँ पर देखे, जैसा इधर अपना नागपुर और अमरावती, इसमें नागपुर में बहुत अच्छा काम करे नितिन जी ने बहुत अच्छा। के सर के जैसा कोई काम नहीं कर सकता, जितने भी लीडर है जिस लेवल पे है। बॉम्बे भी उस तरह का नहीं दिखता जिस तरह का नागपुर दिख रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, सब दूसरे की सुन के मैं अपना बोल रहा हूँ, क्या सोच रहे हैं? वही नितिन गडकरी। अब देखो एक ने बोला, अब सब वही बोल। राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, सीएम देखना है महाराष्ट्र का। एकनाथ शिंदे सर ठीक है। एकनाथ शिंदे, अच्छा। आपको पता है एक वक्त पर वो भी ऑटो चलाते थे। आप बोलिए, आप दादा क्या सोच रहे हैं आप? सोचा हमारी जो उन्होंने बोले वही। तो वर्धा में हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं। क्या लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। बदलना चाहिए, मतलब आज महिला कुछ कहीं भी जगह पे सुरक्षित तो है ही नहीं ना। खेत में पैसा नहीं मिलता है। संजू का भी पगार मिलता और मोदी का भी पगार मिलता है, दोनों का पगार मिलता है। किसका पगार मिलता है? मेरे को अभी 1500, अभी 2000 बढ़ गए। 2000 मिलते मेरे को। गाड़ी भी फ्री है मेरे को, रेलवे भी फ्री है, एसटी भी फ्री है। तो वर्धा बस स्टैंड के बाहर सुबह सुबह क्या क्या खिला रहे हैं दादा? पोहा, मोट, समोसा, आलू गुंडा सब खिलाते अपन। बढ़िया ना। ये तो समोसा, ये कचौड़ी, कचौरी, आलू गुंडा है, बड़ा है, भजिया है। और चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं दादा? चुनाव में तो जो आया अपना ये हो। कपास और सोया की खेती के लिए वर्धा जाना जाता है और ऐसे ही मंडी में पहुंचे हैं लोगों के बीच में। मतलब आप लोग के लिए कैसी कमाई है, आपके लिए ठीक कमाई है? हमारे लिए तो हम ठीक है। कितना कर लेते हो आप, कितना? हम दिन भर में 1500 की मजदूरी कर लेते। किसान लोगों को सोयाबीन के रेट नहीं मिल रहे बराबर। जो एमआरपी है वो किसानों को एक ही किसानों को मिलती नहीं हुआ। और हमारा ने लाड़की बहन योजना और पंद्रवाड़ा लेते, वो सबके गरीबों के जो काम बाकी रहते वो सब बढ़िया पूरा हमारा। विजय होंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, युति सरकार के जो उम्मीदवार है चुन के। काम ठीक चल रहा है? नहीं मैडम चल रहा है, मैडम चल रहा है, ठीक चल रहा है। हाँ। तो आप लोग का कैसा बिक्री चल रहा है? ठीक है, सब कीमत जो मिल रही है ठीक मिल रही है? ठीक मिल रही। सीएम किसको बनाना चाहते हैं? देवा भाऊ को, लाड़के भाऊ हमारे सबके देवा भाऊ।
देवेंद्र फडणवीस। चुनाव पे यानी हमारे यहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस। कांग्रेस देवेंद्र फडणवीस। इतने सारे हैं? क्या बोल रहे हो आप? स्वागत कर रहे हो? तुमच्या सर्वांचे बहुत बहुत स्वागत आहे. स्वागत आहे. तो वर्धा को कपास की खेती के लिए जाना जाता है और ऐसे ही कपास के खेत में हम आपको लेकर आए हैं. ये कपास का बोन जो है वो जिसको ये फल जो बोलते हैं ये शुरू हो जाता है और 60 दिन के बाद ये फल आने शुरू हो जाते हैं. 60 दिन में. इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले लोकेशन पर. कितने ऐसे वाले कितने बना लेते हो आप? कितने का सूप की? 25 बना लेते हो आप? कितनी कमाई हो जाती है? 10 रुपए गुंडी है, 250-200 रुपए का काम करते हैं. अब हम पहुंच गए हैं गढ़चिरौली. आइए चलते हैं जनता के बीच में ये जानने कि गढ़चिरौली के लोग क्या सोच रहे हैं. नहीं, महायुति के जो लोग कर रहे कि स्टील प्लांट लगा रहे, लगाया उन्होंने ये लगाया. महिलाओं के लिए भी प्राधान्य से 1500 रुपए दिए. जो हमारे एजुकेशन लड़की बहन योजना का पैसा मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है लोगों को. सबको मिल रहा है. मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट था वो मेक इन गढ़चिरौली प्रोजेक्ट रखा और होड़ी सर के माध्यम से मेरे को एक प्लॉट मिला. अभी मैं वेल्डिंग का उधर प्रोजेक्ट रखा हूँ. प्लांट वाले ने बाहर के लोगों से नहीं, क्या मालूम है क्या रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला उतना जो मिलना चाहिए. है ना, अच्छा है, रोजगार भी अच्छा है. यहाँ पे हम तो बाहर से आए हुए, यूपी से आए हैं हम लोग यहाँ. इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, नेशनल हाईवे हुआ है. आप रोड पे जाओ आपको विकास दिखेगा. वुमेन्स हॉस्पिटल नहीं था यहाँ पे, जनरल हॉस्पिटल था. 500 से 600 बेड का वुमेन्स हॉस्पिटल बनाया है यहाँ पे. वो जो स्टील प्लांट है एक तो चालू हो गया लाइट मेटल का, और टाटा का भी स्टील प्लांट लाया है अभी. लेकिन हॉस्पिटल बांधने के बाद में वहाँ पर 23 डॉक्टर की जरूरत है और वहाँ डॉक्टर है 8. जो लाड़की बहन योजना, इसका पैसा लोगों को पहुँच रहा है? हाँ, पहुँच रहा है. मुझे मिला है. मैंने को मिला है 7,500 मिले. क्या नाम है आपका? भारती खोबरागड़े. कुछ नहीं है, कोई भी आओ अच्छा काम करना चाहिए. इसी के साथ गढ़चिरौली से इतना ही. आइए अब सीधे रवाना होते हैं. चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में तमाम ऐसे तड़के वाली चीजें डालती हैं ताकि जनता उनकी तरफ आए. लेकिन चटर पटर खाने में अमरावती का कोई मुकाबला नहीं है. गोलगप्पे कितने बेच लेते हो बेटा? कैसा चल रहा है काम आपका? बढ़िया है. आप बताइए, चुनाव पे आप लोग क्या सोचते हैं? चुनाव पे अभी फिलहाल सोचना बंद कर दिया है क्योंकि चुनाव कम और झगड़े ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे. हाँ, रोड बन रहे हैं ना, नाले वाला साफ सफाई सब अच्छा है ना अभी यहाँ पर. नहीं, अच्छा ही है. अभी रवि राणा ही आएगा. हमारे दादा रवि भाऊ आना चाहिए. हिंदुत्व को वोट करने का अपने को. और हनुमान चालीसा पढ़ रहे. बाकी विकास, बाकी चीजें. जी, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है. मेरा तो राणा पे भरोसा नहीं है. नहीं है. उद्धव वाला सब ठाकरे क्यों? अच्छे इंसान है, काम करते हैं. कोविड में काम किया उन्होंने. तो आपने अमरावती में लोगों की राय सुनी है. अमरावती की जनता, हालांकि चूंकि यहाँ पर पिछली बार नवनीत राणा जीती थी, उसके बाद उनके पति इस बार उम्मीदवार हैं, तो उनके इर्द गिर्द चर्चा होती है. लेकिन सड़कें बेहतर हो, रोजगार, महंगाई, ये सब असल मुद्दे हैं जिस पर जनता अपना वोट डालने का मन बना रही है.